बिहार में अगर आप अपने हक के लिए या फिर मांग के लिए लड़ते हैं तो आपको दौरा दौरा कर पीटा जाएगा, चाहे वो किसान हो जाए, स्टूडेंट हो जाए या फिर कोई भी लोग हो जाए। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक घटना आपने सुना होगा, बिहार के बक्सर जिले से सामने आई है, जिसने कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जहां किसान अपने हक को, अपनी मांग को रखते हैं सरकार के पास, तो उनको दौरा दौरा कर पीटा जाता है। और ये पहला मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बिहार एसएससी में जो छात्र है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको भी पीटा गया। उससे पहले भी आरआरबी एनटीपीसी हो जाए, अग्निवीर योजना हो जाए, हर चीज में कहीं ना कहीं किसान हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी लोग है, अगर अपनी मांगों को रखने जाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे तो उनका पिटाई किया जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि ये कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, जिस किसान को देश का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, जो अगर एक दिन खेती नहीं करे तो शायद कोई भी जो लोग हैं वो देश में जिंदा नहीं रह पाएंगे। जरा सोचिए, उनको इतना बेरहमी से पीटा जा रहा है, ये कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है दीपक भाई। देखिए जितेश भाई, जब भी किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है ना, तो उन्हें उग्रवादी, आतंकवादी के नाम दिए गए हैं। इस भारत में जब गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर किसान 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री को झुकाने का विरोध कर रहे थे, तो ये लोगों ने भी बहुत सारी चीजें की है। और आज जब देश को एक डेवलपमेंट का रास्ता खोलना चाहिए, एक डेवलप करना चाहिए, कृषि को, किसानों को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि वो खुद को डेवलप कर पाए। सोचिए ना कि ये मतलब कोई देशद्रोही नहीं है, ना ही आतंकवादी है, ना ही नक्सलवादी है, ना ही उपद्रोही है, लेकिन इसके बाद भी इनको दौरा दौरा कर पीटा जाता है। अच्छा, जो भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता मंत्री हो जाए। सर, में जिस जमीनों की मुआवजे की मांग हो रही थी, उस जमीन के मुआवजे के लिए अभी जो है किसानों को करोड़ों रुपए जो है, कई करोड़ों रुपए देना पड़ता उस कंपनी को, लेकिन कंपनी ने दिमाग लगाया। जितेश भाई, ये हकीकत है। किसानों ने कुछ नहीं किया था बक्सर में, किसान निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। किसानों देखिए, एक और चीज हम आपको बता देते हैं दीपक भाई, किसानों के द्वारा मान लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो कहीं ना कहीं मामले को भड़काने का कोशिश की है। और ये किसान ने नहीं जलाया है, बल्कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं के व्यक्ति फाटक को बंद कर करके वह खुद से जलाए। अगर जलाए हैं तो सीसीटीवी जलाने वाला कहीं ना कहीं किसान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि वो कितना मेहनत करते हैं और कितना मेहनत करने के बाद वो खेती करते हैं। किसानों ने इस भारत को बनाया है, किसानों ने जब भारत को बनाया है तो किसान भला कैसे भारत को जला सकते हैं? ना किसान तो चाहते हैं उनके लिए और भी कंपनियां लगे, ना यूरिया समय पर मिल सके, तमाम चीजें समय पर। अभी देखिए, हम लोग जब रास्ते से गुजरते हैं तो अभी के समय में अक्सर देखा जाता है कि यूरिया की भारी किल्लत है, क्योंकि इसका कालाबाजारी हो जा रहा है बहुत सारे जगहों में। ऐसे में इन सारी चीजों पर सरकार ध्यान नहीं देगी। अगर किसान अपनी मांगों को रखने जाएंगे तो उनका बस पिटाई करना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत है। अभी के समय में अगर देखा जाए, जब से घटना आया है, बिहार के शिक्षा मंत्री के पास कुछ मीडिया वाले जाते हैं और उसमें वो कहीं ना कहीं रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, और ये बयान उनके द्वारा इसलिए दिया जाता है ताकि किसानों का जो मामला है, मुद्दा है, उसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाए, लोग भूल जाए। सोचिए ये कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि किसान को इस प्रकार से यार पीटा जा रहा है। अगर शायद वो एक दिन खेती नहीं करे ना, तो जितना लोग सत्ता में बैठे हुए हैं भूखे मर जाएंगे। सत्ता छोड़ दीजिए, जिन्होंने लाठी बरसाया वो भी किसान के बेटे थे, उन्हें भी किसानी अच्छे से आती है, लेकिन लाठियां उन्हें यूं बरसानी पड़ी क्योंकि नेताओं ने जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव बनाया कि अगर लाठी नहीं बरसाओगे अपने बाप पितिया पर तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको तुरंत हटा देंगे। अब सोचिए ना, अगर देखा जाए तो हमारा देश आजाद है, आजादी के 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी मांगों को कहीं ना कहीं नहीं रख सकते हैं यहाँ। अगर वो जाएंगे, रखेंगे तो उनको पीटा जाएगा। जरा सोचिए कि बक्सर में जो घटना हुआ है ना, यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा उन लोगों के घर में घुस कर सारे घर के लोगों को पीटा गया, चाहे औरत हो जाए, बेटी हो जाए, बहन हो जाए, सबको। आज तक मुझे ये बताइए, आजाद भारत के अंदर आज आजादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी सत्ताधारी सरकार के नेताओं के ऊपर कभी लाठियां चली हो, इतिहास बताइए जरा। उन पर क्यों चलेगा? चलना चाहिए ना।
अरे गलती तो वो भी करते हैं, प्रधानमंत्री ने गलती किया, गलती स्वीकार किया, कानूनों को वापस जब किया तो लाठियां उनके ऊपर क्यों नहीं चली? भाजपा के एक भी नेता क्यों नहीं मरे? उनके नेता और मंत्रियों ने जी हाँ, जिस तरीके से अपने लखीमपुर खीरी में देखा, ये सारा चीज देखकर एक ही चीज मन में आ रहा है ना कि जितना भारत को अंग्रेजों ने नहीं लूटा ना, उससे ज्यादा यहाँ के नेताओं ने लूटा है। अब लखीमपुर खीरी का मामला हम आपको बताते हैं जितेश भाई, थोड़ा एक मिनट आप आपको रोकेंगे। लखीमपुर खीरी में जब आशीष मिश्र टेनी के जब बेटे जो थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों से किसानों को रौंदते हुए थार के नीचे दाबते हुए चले गए। उन्हें एक बार का याद नहीं आया कि ये किसान हमारे लिए अन्न लाते हैं। और किसानों को मारने के बाद में जब किसानों ने विरोध किया तो मंत्री जेल नहीं गए, मंत्री साहब को जेल नहीं भेजा गया और मंत्री साहब के बेटे को भी जेल नहीं भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कैसे हो सकता है बाहर रहते हुए तुम और मांग कर रहे हो कि तुम्हारे बड़ी साफ हो जाए, नहीं हो सकता, अंदर लाओ। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो ये मोदी जी ने उन्हें अंदर किया ना, और इस मोदी जी ने बताने का प्रयास किया कि किसान जो है वो उग्रवादी है, आतंकवादी है, ये किसान हो ही नहीं सकते। और किसान जब नहीं हो सकते तो आपको कानून वापस करने की क्या जरूरत थी? और देखिए, हम लोग बिहार के अभी बक्सर जिला में भी जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग बीमार थे, कुछ कारण था, कुछ समस्या था, जिसके कारण हम लोग पहले नहीं पहुंच सके, लेकिन देर से ही लेकिन दिखाने का जरूर प्रयास कर रहे हैं। बाकी और भी जो लोग हैं बहुत सारे, अगर देखा जाए तो बक्सर के बगल में ही रोहतास जिला है, अगर वहाँ कुछ वायरल होता है तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, उन सारी चीजों को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक वीडियो से एक मतलब कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ा ताकत हो जाएगा। दो चार FIR भी हो तो हम झेल ले, दो चार FIR तो हम लोग जा रहे हैं और जो भी किसानों की जो कहीं ना कहीं समस्या है, ये सारी चीजों को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग हमेशा से प्रयास करते हैं, चाहे वो RRB NTPC मुद्दा हो जाए, अग्निवीर योजना हो जाए, बिहार SSC हो जाए, हर समय छात्र हो, किसान हो, उन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं। तो अक्सर में हम लोग जा रहे हैं बक्सर में, और वहां से जो भी चीजें होगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। जय हिंद।